रात के 2:17 बजे थे। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक तूफान जन्म लेने वाला था। भारत की सबसे खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक अलर्ट पर थी। एक ऐसा अलर्ट जो देश की सुरक्षा को जड़ से हिला सकता था। रॉ मुख्यालय, नई दिल्ली। एक स्क्रीन पर अचानक फ्लैश हुआ, कोड ब्लैक, इंटरनल थ्रेट। कमरे में बैठे हर अधिकारी की सांसें थम गईं, क्योंकि यह कोई साधारण खतरा नहीं था। सर, हमें सिस्टम ब्रीच मिला है, एक एनालिस्ट ने धीमी आवाज में कहा। ब्रीच? डायरेक्टर की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। सर, यह हमला बाहर से नहीं, अंदर से हो रहा है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि एनिमी इज ऑलरेडी इनसाइड। डायरेक्टर ने तुरंत आदेश दिया, एक्टिवेट ऑपरेशन चाणक्य। ऑपरेशन चाणक्य एक ऐसा मिशन जो कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। इस मिशन का नाम रखा गया था भारत के महान रणनीतिकार चाणक्य के नाम पर। उनकी एक नीति थी, शत्रु को हराने के लिए पहले उसके मन में प्रवेश करो, और इस बार भारत को अपने ही सिस्टम में छुपे दुश्मन को खत्म करना था। डायरेक्टर ने एक नाम लिया, एजेंट अर्जुन। एजेंट अर्जुन राठौर, रॉ का सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी एजेंट, जिसने कई मिशंस अकेले पूरे किए थे और हर बार दुश्मन को बिना आवाज खत्म किया था। लेकिन इस बार मिशन अलग था, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं, भारत के अंदर था। अर्जुन को तुरंत बुलाया गया और उसे एक फाइल दी गई। फाइल पर लिखा था ऑपरेशन चाणक्य। अर्जुन ने फाइल खोली और जो उसने देखा, उसने उसकी आंखों में पहली बार डर पैदा कर दिया। सर, यह इम्पॉसिबल है, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। डायरेक्टर ने जवाब दिया, नथिंग इज इम्पॉसिबल एजेंट। अगर यह मिशन फेल हुआ तो भारत सिर्फ एक अटैक नहीं बल्कि कोलैप्स झेलेगा। अर्जुन ने धीरे से फाइल बंद की और कहा, मिशन एक्सेप्टेड। सुबह के 5:40 बजे थे। दिल्ली की पहली किरणें जमीन को छू रही थीं, लेकिन इस शांति के पीछे एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। एजेंट अर्जुन राठौर अब एक नए मिशन पर निकल चुका था। उसकी पहचान बदल दी गई थी। अब वो रॉ का एजेंट नहीं, बल्कि एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट था। टारगेट लोकेशन मुंबई, भारत का सबसे व्यस्त फाइनेंशियल हब। रॉ को शक था कि अटैक यहीं से ट्रिगर होने वाला है। अर्जुन सीधे पहुंचा एक प्राइवेट टेक कंपनी के ऑफिस में। इस कंपनी का नाम था ज़ाइफ्रॉन टेक्नोलॉजीज। ऊपर से ये एक साधारण आईटी कंपनी लगती थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। अर्जुन ने अपनी जांच शुरू की, हर सिस्टम, हर एम्प्लॉई, हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया, और तभी उसे एक अनोमली दिखी। हर रात ठीक 2:17 बजे एक हिडन डेटा ट्रांसफर हो रहा था, वही समय जब दिल्ली में अलर्ट ट्रिगर हुआ था। अर्जुन समझ चुका था, यह अटैक यहीं से कंट्रोल हो रहा है। लेकिन असली सवाल था, कौन? उसने एम्प्लॉय लिस्ट निकाली, हर एक का बैकग्राउंड चेक किया, और फिर एक नाम बार बार सामने आने लगा, राघव मेहता, सीनियर सिस्टम आर्किटेक्ट। 5 साल से कंपनी में काम कर रहा था, क्लीन रिकॉर्ड, नो क्रिमिनल हिस्ट्री। लेकिन उसका डिजिटल फुटप्रिंट पूरी तरह गायब था, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अर्जुन ने खुद से कहा, कोई आदमी इतना इनविजिबल नहीं हो सकता। उसी रात अर्जुन ने फैसला किया, वो सच्चाई तक पहुंचेगा। रात के 2:10 बजे पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। अर्जुन साइलेंटली सर्वर रूम में घुसा और सिस्टम एक्सेस करने लगा। 2:16 AM क्लॉक टिक कर रहा था, और फिर 2:17 AM अचानक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, वेलकम ऑब्जर्वर। अर्जुन फ्रीज हो गया, उन्हें पता है मैं यहां हूं। तभी सर्वर रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़ा था राघव मेहता। राघव मुस्कुराया, फाइनली एजेंट अर्जुन राठौर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? राघव ने जवाब दिया, ऑपरेशन चाणक्य मैंने ही शुरू किया था। और उसी पल अर्जुन समझ गया, यह सिर्फ एक साइबर अटैक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खेल है, जिसका असली चेहरा अब सामने आने वाला था। सर्वर रूम के अंदर 2 दिमाग एक ही खेल खेल रहे थे, एजेंट अर्जुन राठौर और सामने राघव मेहता। तुमने ये सब क्यों किया? अर्जुन की आवाज में गुस्सा साफ था। राघव हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि सिस्टम टूट चुका है और मैं उसे फिर से बनाऊंगा अपने तरीके से। अर्जुन ने जवाब दिया, देश को डिस्ट्रॉय करके। राघव की आंखों में ठंडापन आ गया। कभी कभी नया बनाने के लिए पुराना खत्म करना पड़ता है। अचानक पूरा सर्वर रूम लॉक हो गया। स्क्रीन पर एक काउंटडाउन शुरू हुआ, 10 मिनट। अर्जुन चौंक गया, ये क्या है?
राघव ने धीरे से कहा, भारत का सबसे बड़ा साइबर ब्लैकआउट, 10 मिनट में पूरा देश अंधेरे में होगा। अर्जुन तुरंत एक्शन में आया। उसने सिस्टम को हैक करना शुरू किया, लेकिन हर बार सिर्फ एक जवाब मिल रहा था, एक्सेस डिनाइड। राघव हंस पड़ा, तुम बहुत देर कर चुके हो। टाइम तेजी से निकल रहा था, हर सेकंड एक कैटास्ट्रोफी के करीब ले जा रहा था। अर्जुन ने आखिरी कोशिश की, तुम ये रोक सकते हो? अभी भी। राघव ने सिर हिलाया, ये सिर्फ शुरुआत है। अचानक राघव ने एक हिडन स्विच दबाया और पूरे कमरे में इलेक्ट्रिक शॉक फैल गया। अर्जुन जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। दर्द के बावजूद उसकी आंखों में हार नहीं थी। अब यह सिर्फ हैकिंग नहीं था, यह सीधा मुकाबला था। अर्जुन ने हमला किया, एक तेज पंच, लेकिन राघव ने उसे रोक लिया और तुरंत काउंटर अटैक किया। दोनों के बीच ब्रूटल फाइट शुरू हो गई। हर वार जानलेवा था। टाइम तेजी से खत्म हो रहा था। अर्जुन घायल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने स्ट्रैटेजी बदली और सर्वर के मेन कोर की तरफ भागा। राघव चिल्लाया, रुको, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने सिस्टम में इमरजेंसी ओवरराइड डाल दिया। स्क्रीन फ्लिकर करने लगी, काउंटडाउन रुक रुक कर चलने लगा। राघव गुस्से में चिल्लाया, तुम समझते नहीं, ये जरूरी है। अब सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। अर्जुन ने आखिरी बार कहा, देश को बचाना हमेशा जरूरी होता है, और उसने एंटर दबा दिया। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर स्क्रीन ब्लैक हो गया, सन्नाटा, और फिर सिस्टम रीबूट हुआ। लाइट्स वापस आने लगी। काउंटडाउन रुक चुका था। भारत बच गया था। लेकिन जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, राघव वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था, सिर्फ एक मैसेज छोड़कर, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। रात के 3 बजे थे। रॉ हेडक्वार्टर्स पूरी तरह अलर्ट मोड में था। हर स्क्रीन पर एक ही सवाल था, गद्दार कौन है? एजेंट अर्जुन राठौर अब सिर्फ एक मिशन पर था, सच ढूंढना। डायरेक्टर की आवाज गूंजी, हमारे पास एक लीड है। राघव का नेक्स्ट सिग्नल टर्की से आया है। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, आई एम गोइंग। कुछ ही घंटों बाद अर्जुन एक सीक्रेट इंटरनेशनल फ्लाइट में था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस मिशन में दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी था। टर्की, इस्तांबुल, एक पुरानी अबैंडन्ड बिल्डिंग जहां से सिग्नल ट्रेस हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम पर खतरा था। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम बहुत देर से आए हो अर्जुन। अर्जुन मुड़ा और सामने खड़ा था रॉ का ही एक सीनियर ऑफिसर। तुम? उसकी आंखों में शॉक था। ऑफिसर मुस्कुराया, हाँ, इंटरनल कांटेक्ट, मैं ही हूं। अर्जुन का गुस्सा अब बाहर आ चुका था। तुमने देश को धोखा दिया, ऑफिसर ने ठंडी आवाज में कहा। देश नहीं, सिस्टम। राघव सही है, ये दुनिया करप्ट है और हम इसे रीसेट करने वाले हैं। अर्जुन ने गन उठा ली, ये सब यहीं खत्म होगा। लेकिन ऑफिसर हंसा, नहीं अर्जुन, ये तो बस शुरुआत है। अचानक पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट अलार्म्स बजने लगे। स्क्रीन्स ऑन हुई और राघव फिर सामने आया। गुड, तुम मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप, फाइनल लोकेशन, आर्कटिक बेस। अर्जुन की आंखों में आग थी। मैं आ रहा हूं, स्विट्जरलैंड, बर्फ से ढकी पहाड़ियां। लेकिन इस शांति के पीछे छुपा था दुनिया का सबसे खतरनाक खतरा। एजेंट अर्जुन राठौर अब आखिरी मिशन पर था। राघव को रोकना ही होगा। हिडन अंडरग्राउंड फैसिलिटी, जहां से यूरोप का डिफेंस सिस्टम हैक होने वाला था। अर्जुन स्टेल्थ मोड में अंदर घुसता है, लेकिन इस बार राघव तैयार था। वेलकम अर्जुन। राघव सामने आता है, काम लेकिन बेहद खतरनाक। तुम हमेशा लेट आते हो। अर्जुन गुस्से में, गेम खत्म हो गया है। राघव मुस्कुराता है, गेम अभी शुरू हुआ है। अचानक अलार्म्स बजने लगते हैं। सिस्टम एक्टिवेशन शुरू हो चुका था। 10 मिनट्स, बस 10 मिनट में पूरा यूरोप शटडाउन। अर्जुन तेजी से सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन राघव रास्ता रोक देता है। पहले मुझे हराओ। दोनों के बीच फाइनल फाइट शुरू होती है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, तेज, ब्रूटल, सिनेमैटिक। अर्जुन घायल हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। यह सिर्फ मिशन नहीं है, यह देश की बात है। फाइनल मूव, अर्जुन राघव को गिरा देता है। सिस्टम काउंटडाउन 30 सेकंड्स। अर्जुन तेजी से सिस्टम ओवरराइड करता है। कोड इंजेक्ट, फायरवॉल ब्रेक, शटडाउन। 3, 2, 1। सिस्टम स्टॉप्ड। पूरी दुनिया बच जाती है। अर्जुन राहत की सांस लेता है, लेकिन पीछे से आवाज आती है, क्लिक।
राघव फिर खड़ा था। तुमने सिस्टम बचा लिया, लेकिन सच नहीं। अर्जुन मुड़ता है। क्या मतलब? राघव धीरे से कहता है, मैं अकेला नहीं था। ऑपरेशन चाणक्य अभी खत्म नहीं हुआ। और अचानक राघव खुद को शूट कर लेता है। अर्जुन शॉक में। मिशन खत्म हो चुका था, लेकिन एक नया खतरा शुरू हो चुका था। फाइनल सीन। अर्जुन अकेला खड़ा है, स्नोफॉल के बीच, आईज फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। वॉर अभी बाकी है। स्विट्जरलैंड, बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक हिडन फैसिलिटी, यहीं छुपा था राघव का फाइनल कंट्रोल सेंटर। एजेंट अर्जुन राठौर अब अपने आखिरी मिशन पर था। रॉ ने इंटरनेशनल सपोर्ट एक्टिवेट कर दी थी, लेकिन अर्जुन जानता था ये लड़ाई उसे अकेले लड़नी होगी। रात के 1:00 अर्जुन बेस के अंदर घुस चुका था। हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था। अचानक एक फेमिलियर आवाज गूंजी, वेलकम अर्जुन। अर्जुन रुक गया। गेम खत्म करने आया हूं। राघव मुस्कुराया। गेम अभी शुरू हुआ है। चारों तरफ स्क्रीन्स ऑन हो गई। पूरी दुनिया के डिफेंस सिस्टम्स अब एक ही नेटवर्क से जुड़े थे। एक क्लिक और पूरा वर्ल्ड कोलैप्स। अर्जुन ने देखा, उस बटन के पास एक बायोमेट्रिक लॉक था। तुम इसे रोक नहीं सकते, राघव ने कहा, क्योंकि सिस्टम अब मेरे कंट्रोल में नहीं। अर्जुन चौंक गया। मतलब? राघव धीरे से बोला, ऑपरेशन चाणक्य एक आदमी का प्लान नहीं था। ये एक आइडियोलॉजी है जो अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अर्जुन समझ गया, तो असली दुश्मन एक इंसान नहीं, बल्कि एक सोच है। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने कहा, तो मैं सोच को नहीं, लेकिन इस सिस्टम को खत्म कर सकता हूं। वो अचानक कंट्रोल पैनल की तरफ भागा। राघव चिल्लाया, तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दोगे। अर्जुन रुका नहीं। उसने कोर सिस्टम ओवरलोड शुरू कर दिया। अलार्म बजने लगे। फैसिलिटी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चली गई। राघव ने आखिरी बार कहा, तुम जीत जाओगे, लेकिन दुनिया फिर भी नहीं बदलेगी। अर्जुन ने जवाब दिया, शायद, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। दोनों के बीच आखिरी फाइट शुरू हुई, लेकिन इस बार अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी। राघव गिर गया। सिस्टम पूरी तरह ओवरलोड हो गया। अर्जुन भागा और आखिरी सेकंड में बेस से बाहर निकल गया। पूरा फैसिलिटी बर्फ के नीचे दफना हो गया। दुनिया के सिस्टम्स धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे। मिशन कंप्लीट। ऑपरेशन चाणक्य समाप्त। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक अननोन डिवाइस एक्टिवेट हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, चाणक्य नेवर डाइज। द एंड, और मे बी नॉट।